नमो नमः। प्रिय विद्यार्थियों, आज के इस कालांश में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। कक्षा एकादशी तृतीयः पाठः मातुराज्ञा गरीयसी। इस पाठ के कुछ अंश का अध्ययन हम पहले कर चुके हैं। आइए उस अंश से आगे पाठ को पढ़ने का प्रयास करते हैं। कांचुकियः कंचुकी कुमार हे कुमार अलम उपहतासु स्त्रीबुद्धिषु स्वम आर्जवम उपनिक्षेप्तुम। अलम इत्यर्थे बंद कर दीजिए, उपहतासु स्त्रीबुद्धिषु जिन स्त्रियों की बुद्धि नष्ट हो गई है ऐसी स्त्रियों पर स्वम अपनी आर्जवम सरलता उपनिक्षेप्तुम डालना बंद कर दीजिए। अर्थात जिन स्त्रियों की बुद्धि नष्ट हो गई है ऐसी स्त्रियों पर अपनी सरलता दिखाना बंद कर दीजिए। तस्या एव इत्यर्थे तस्याः एव उनके ही खलु निश्चित रूपेण वचनात् वचन से भवदभिषेको आपका राज्याभिषेक निवृत्तः रुक गया है। उनके ही वचन से आपका राज्याभिषेक रुक गया है। रामः राम आर्य हे आर्य गुणाः खलवत्र। गुणाः इत्यर्थे गुण खलवत्र खलु जमा अत्र खलु निश्चित रूपेण अत्र यहाँ पर भी कोई न कोई गुण छिपे हुए हैं। कांचुकियः कंचुकी कथम इव यह कैसे। रामः श्रूयताम सुनो। वनगमन निवृत्तिः पार्थिवस्यैव तावन् मम पितृपर्वता बालभावः स एव। वनगमन निवृत्तिः वनगमन में जाना, पार्थिवस्य इत्यर्थे पृथ्वी से संबंध रखने वाले का, एव ही तावन मम तावत जमा मम तावत तो मम मेरी पितृपर्वता पिता के अधीन बालभावः बालभाव के कारण स वह एव ही अर्थात मुझ पार्थिव के बाल भाव के कारण ही पिता के अधीन यह वन गमन निवृत्ति है। नव नृपतिर्विमर्शे नास्ति शंका प्रजानाम अथ च न परिभोगैर्वंचिता भ्रातरों में। नव नृपतिर्विमर्शे नए राजा के विचार में, नास्ति नहीं है, शंका संदेह, प्रजानाम प्रजाजनों की नए राजा के विचार में कोई शंका नहीं है, कोई संदेह नहीं है। अथ च न परिभोगैः इत्यर्थे राज्य के सुख से वंचित किए गए हैं भ्रातरों में मेरे भाई। अर्थात न ही उन्होंने मेरे भाइयों को राज्य के सुख से वंचित किया है। अर्थात माता कैकेयी का यहाँ कोई दोष नहीं है। कांचुकियः कंचुकी अथ च तया अनाहूतोपसृतया भरतो अभिषिच्यताम राज्य इत्युक्तम अत्राप्यलोभः। कंचुकी जी कहते हैं, तया अनाहूतोपसृतया उनके द्वारा बिना बुलाए राजा के पास जाकर भरतो अभिषिच्यताम राज्य इत्युक्तम भरत का राज्याभिषेक कर दीजिए यह कहना। अत्राप्यलोभः अत्र अपि अलोभः
क्या यहाँ भी उनका कोई अलोभः लालच नहीं है? रामः राम। आर्यः हे आर्य, भवान् खल्व अस्मत्पक्षपातादेव नार्थम अवेक्षते। हे आर्य, भवान आप खल्व अस्मत्पक्षपातादेव, खलु निश्चित रूपेण, अस्मत् हमारे, पक्षपातादेव पक्षपात के कारण ही, नार्थम न नहीं, अर्थम सत्य को, अवेक्षते देख रहे हो। आप हमारे पक्षपात के कारण ही सत्य को नहीं देख पा रहे हो। कुतः शुल्के विपणितं राज्यं पुत्रार्थे यदि याच्यते, तस्य लोभोऽत्र नास्माकं भ्रातृराज्यापहारिणाम्। क्योंकि शुल्के विपणितं राज्यं पुत्रार्थे यदि याच्यते, शुल्के इत्यर्थे शुल्क के रूप में माता कैकेयी ने भरत के लिए अपने वचन स्वरूप राज्य की मांग की थी। अतः श्री राम जी कहते हैं कि यदि उन्होंने अपने पुत्र के लिए पुत्रार्थे यदि राज्यम याच्यते, उन्होंने अपने पुत्र के लिए यदि राज्य की याचना की है, तो तस्याह लोभः, उनका यह लोभ, अत्र यहाँ, न अस्माकं, न इत्यर्थे नहीं, अस्माकं इत्यर्थे हमारा, भ्रातृराज्यापहारिणाम, हम भाइयों का राज्य छीनने वालों का कुछ नहीं है। अर्थात उनकी यह याचना हम जैसे भाइयों का राज्य छीनने वालों के समक्ष कुछ नहीं है। अर्थात श्री राम माता कैकेयी द्वारा भरत के लिए राज्याभिषेक को मानना और अपने लिए 14 वर्ष के वनवास को मांगना, इसमें उनका कोई दोष नहीं मानते हैं। कांचुकीयः, कंचुकी, अथ इसके बाद, रामः राम, अतः परम न मातुः परिवादं श्रोतुमिच्छामि, अब मैं माता के विषय में परिवाद सुनना नहीं चाहता हूँ। अर्थात मैं माता की निंदा नहीं सुनना चाहता हूँ। महाराजस्य वृत्तान्तस्तावदभिधीयताम्, महाराज का वृत्तांत अभिधीयताम् सुनाइए। कांचुकीयः, ततस्तदानीम्, उस समय, शोकादवचनाद् राज्ञा हस्ते नैव विसर्जितः, किमप्यभिमतं मन्ये मोहं च नृपतिर्गतः। शोकादवचनाद्, शोकात् जमा अवचनात्, शोक के कारण से, बिना बोले ही, राज्ञा राजा के द्वारा, हस्तेन हाथ के इशारे से, एव ही विसर्जितः भेज दी गई, किम अपि अभिमतम, किसी विशेष कार्य के कारण से, किसी इच्छित कार्यवश, मन्ये मानता हूँ, मैं मानता हूँ, नृपति राजा, मोहम च गतः, मूर्छित हो गए। अर्थात कंचुकी जी कहते हैं कि शोक के कारण बिना बोले ही महाराज दशरथ ने महारानी कैकेयी को उनके महल में वापस भेज दिया। किसी विशेष कार्य के, किसी इच्छित कार्य के कारण राजा मोह को प्राप्त हो गए, अर्थात मूर्छित हो गए। रामः, कथम मोहम उपगतः, कैसे मूर्छित हो गए। नेपथ्ये, पर्दे के पीछे।
कथम कथम मोहम उपगत इति, कैसे कैसे मूर्छित हो गए। यदि न सहसे राज्यों मोहम, धनुः सपृश मादयाम। यदि न सहसे राज्यों मोहम, यदि राजा का मूर्छित होना सहन नहीं कर सकते, धनुः सपृश, धनुष उठाओ, माँ दया, दया मत करो। रामः आकर्ण्य, आकर्ण्य सुनकर, पुरतो इत्यर्थे पुरतः सामने, विलोक्य देखकर। अक्षोभ्यः शोभितः केन, लक्ष्मणो धैर्यसागरः। येन रुष्टेन पश्यामि, शताकीर्णम् इवाग्रतः। अर्थात अक्षोभ्यः कभी विस्मित न होने वाले, शोभितः विस्मित हो गया है, केन किसके द्वारा, लक्ष्मणः लक्ष्मण, धैर्य सागरः धैर्य का सागर, येन रुष्टेन पश्यामि, शताकीर्णम इवाग्रतः, येन जिसके द्वारा, पश्यामि देख रहा हूँ, रुष्टेन शताकीर्णम इवाग्रतः क्रोधित हुए सैकड़ों व्यक्तियों से आगे। अर्थात केन धैर्य सागरः अक्षोभ्यः, किसके द्वारा धैर्य के सागर और कभी विस्मित न होने वाले, लक्ष्मणः लक्ष्मण, शोभितः विस्मित कर दिया गया है, शुद्ध कर दिया गया है। येन रुष्टेन जिसके क्रोधित होने से, शताकीर्णम इवाग्रतः अहम पश्यामि, जिसके क्रोधित होने से सैकड़ों व्यक्तियों के समक्ष मैं इन्हें घिरा हुआ पाता हूँ। अर्थात प्रभु श्री राम लक्ष्मण के क्रोध के परिणाम को जान चुके हैं कि इनका क्रोध किस सीमा तक जा सकता है।